The Holy Quran has 114 chapters called surahs. Some are long and some are short. The first surah is called Surah Al-Fatiha, which means the opening. It is not only the opening of the Quran but also the key to a happy life in this world and the next. So हमारी जो रिलीजियस किताब है होली कुरान, उसमें 114 चैप्टर्स है जिसे हम सूरास कहते हैं। कुछ सूरे लॉन्ग होते हैं यानी कि लंबे होते हैं लेंथ में, एंड कुछ सूरे शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं। कुरान मजीद में जो पहला सूरा है उस सूरे को हम कहते हैं सूरा अल फातिहा, जिसका मतलब होता है द ओपनिंग, यानी कुरान की शुरुआत। ये सिर्फ कुरान की शुरुआत नहीं है, लेकिन ये एक चाबी है जो कि हमें एक खुशहाल ज़िंदगी जीने में मदद करती है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। Surah Al-Fatiha is the greatest surah in the Quran. It has many other names and the most famous one is Al-Kitab, which means mother of the book. No other holy book has a surah like this. This surah is a special prayer given to us by Allah. So Surah Al-Fatiha एक बहुत ही अजीम सूरा है कुरान मजीद का। इस सूरे के कई सारे नाम हैं और सबसे मशहूर जो नाम है वो है Al-Kitab, जिसका मतलब होता है माँ किताब की। कोई और दीन की किताब में आपको इस तरह का सूरा नहीं मिलेगा। ये सूरा एक ख़ास दुआ है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है। The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam told us about this surah. Allah says, I have divided this surah into two parts. The first part is for me and the second part is for my servant. Whatever my servant asks for will be given to him. हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस सूरे के बारे में बताया है। अल्लाह ने इस सूरे को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, यानी कि तकसीम किया है। वो कहते हैं कि इस सूरे का पहला हिस्सा जो है वो अल्लाह की तारीफ़ में है और दूसरा हिस्सा अल्लाह के ग़ुलामों के लिए है, यानी अल्लाह के बंदों के लिए है। और जो भी अल्लाह के बंदे उनसे मांगते हैं वो उन्हें दे दिया जाएगा। When the servant says, Praise be to Allah, Lord of the worlds, Allah says, My servant has praised me. तो जब अल्लाह का एक बंदा कहता है कि तारीफ़ है उस अल्लाह की जो मालिक है सारी दुनियाओं का, तब अल्लाह ताला कहते हैं मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। When he says the most gracious, the most merciful, Allah says, My servant has glorified me. जब अल्लाह का बंदा कहता है कि अल्लाह ताला मोस्ट ग्रेशियस है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह सबसे ज़्यादा रहम दिल है और वो सबको नेमतें अता करता है, ब्लेसिंग्स। द मोस्ट मर्सीफुल का मतलब है सबसे ज़्यादा माफ़ करने वाला और अपने बंदों पर सबसे ज़्यादा रहम खाने वाला। तब अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे ने मुझे ग्लोरीफाई किया। यहाँ पर ग्लोरीफाइड का मतलब है कि बंदों ने अल्लाह की तारीफ़ की, उन्हें इज़्ज़त दी और अल्लाह को सबसे बड़ा माना। When he says the only owner of the day of judgment, Allah says my servant understands my greatness. जब अल्लाह का बंदा कहता है कि आखिरत का मालिक सिर्फ अल्लाह है, तब अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे बंदे ने मेरे ओहदे को समझा, मेरी ताकत को जाना और मुझे अहमियत दी। When he says, You alone we worship and you alone we ask for help, Allah says, This verse is shared between me and my servant. One part praises me and the other part is a request. तो जब अल्लाह का बंदा कहता है कि हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं, तब अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो वर्स है यानी कि आयत है, इसको बांटा गया है मेरे साथ और मेरे बंदे के साथ। एक हिस्से में ये मेरी तारीफ़ करता है और दूसरे हिस्से में वो मुझसे गुजारिश करता है, इल्तिजा करता है, रिक्वेस्ट करता है। When the servant says, Guide us to the straight path, the path of those you have blessed, not of those who earned your anger or lost their way. जब अल्लाह का बंदा कहता है कि ए अल्लाह हमें सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर ले चल, द स्ट्रेट पाथ, ये उन लोगों का रास्ता है जिस पर तूने रहमत नाजिल की है, और उन लोगों के रास्ते पर मत चलाइए जिन लोगों ने आपका गुस्सा हासिल किया और भटक गए। Allah says, This is all for my servant. He will get what he asks for. Allah has promised to accept the praises and requests in this surah. He always accepts this prayer from those who pray regularly. Humans do not know what will happen tomorrow or in the afterlife.
At the end of this surah, we say Ameen, which means, Oh Allah, accept our prayer. अल्लाह ताला कहते हैं कि ये सब कुछ मेरे बंदों के लिए है, जो भी वो मांगेगा वो उसे दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने वादा किया है कि वो कबूल करेंगे उन तारीफ़ों को और रिक्वेस्ट को, गुजारिश को जो इस सूरे में है। और अल्लाह हमेशा दुआओं को कबूल करता है उन लोगों की जो कि रोज़ इबादत करते हैं। इंसानों को पता नहीं है कि आने वाली ज़िंदगी में क्या होने वाला है, यानी कि मौत के बाद क़यामत का बरज़ख का सफ़र कैसे होने वाला है। इस सूरे के अंत में हम कहते हैं आमीन, जिसका मतलब है ए अल्लाह, आप हमारी दुआओं को कबूल कर लीजिए। Surah Al-Kawthar is the shortest surah in the Quran with 3 verses, revealed in Makkah. It was sent to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam when he was sad because his enemies mocked him after his sons passed away, saying his name would end. In this surah, Allah comforts him and gives him good news. तो सूरह कौसर कुरान मजीद का सबसे छोटा सूरा है। इसमें बस 3 ही आयतें हैं। इसे मक्का में रिवील किया गया था, यानी कि ये सूरा नाजिल किया गया था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि उनके दुश्मन उन्हें ताना कस रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे बेटे मर चुके हैं, इसलिए नबी का नाम भी इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। इस सूरे में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, उन्हें कंफर्ट किया और उन्हें खुशखबरी दी। तो सूरह कौसर का मतलब है अ ग्रेट ब्लेसिंग, बड़ी रहमत। अब इस नाम के कई सारे माने हैं। पहला ये कि कौसर जन्नत में एक नहर का नाम है, जिसका पानी दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद है और जिसकी खुशबू मश्क से भी ज़्यादा होती है। जो डियर एनिमल होता है उसकी बॉडी में से एक परफ्यूम निकाला जाता है जिसे मश्क कहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार होता है। तो उसकी खुशबू से भी ज़्यादा खुशबूदार होता है कौसर नदी का पानी, जो कि जन्नत में है। सेकंड माने ये है कि बड़ी रहमत कहा गया है कुरान और इस्लाम में कौसर को इस दुनिया के लिए। और तीसरा ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आपका मकसद और आपके बिलीवर्स यानी आपके मानने वाले, इस्लाम को मानने वाले लोगों पर बेहिसाब रहमतें नाजिल होंगी। अब ये सूरा हमें 3 बहुत अहम बातें बताता है। पहला ये कि अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहिसाब रहमतें नाजिल की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन सोच रहे थे कि आप हार गए, लेकिन अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर अता किया और ज़िंदगी भर के लिए इज़्ज़त से नवाजा। दूसरा सबक ये है कि हमें हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, आपकी इबादत करनी चाहिए और ये भी बात याद रखनी चाहिए कि कुर्बानी सिर्फ अल्लाह के लिए की जाती है। तीसरी बात ये कि दुश्मनों को भुला दिया जाएगा। जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ़रत की, उन लोगों की कोई भी नस्ल भी नहीं बचेगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ज़िंदगी भर चमकता रहेगा। ये सूरा हमें सिखाता है कि अल्लाह की रहमतें बेहिसाब है। इबादत करने से ही कामयाबी आती है। जो लोग नफ़रत करते हैं वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करते और असली कामयाबी तो आखिरत में ही मिलती है। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। As you know, I'm making final exam preparation videos for inter first year Arabic, जिसकी प्लेलिस्ट आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। डू चेक इट आउट। आज की हमारी वीडियो में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द समरी ऑफ सूरा अल इखलास। इंटर फर्स्ट ईयर अरबिक का एक प्रोज लेसन है, लेसन्स फ्रॉम द होली कुरान, उसमें से लिया गया एक सूरा है जिसकी आज बहुत ही ईजी और सिंपल समरी मैं आपको बताऊंगी। इस समरी को लिखने से आपको 6 out of 6 मार्क्स मिल सकते हैं। Let's begin. This surah Al-Ikhlas is one of the most important surahs in the Quran. It teaches us Tawheed, which means the oneness of Allah. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that Surah Ikhlas is equal to 1/3 of the Quran. तो सूरा अल-इखलास एक बहुत ही ज़रूरी सूरा है कुरान का, क्योंकि ये सूरा हमें तौहीद सिखाता है, वननेस ऑफ अल्लाह, कि अल्लाह एक है और उसके सिवा कोई हमारा रब नहीं है। अल्लाह के ना तो कोई पार्टनर्स है और ना ही कोई फैमिली, और वही इबादत के काबिल है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा है कि सूरा अल-इखलास पढ़ने का मतलब ये है कि आपने 1/3 यानी कि 1/3 ऑफ द कुरान को पढ़ा है। इसका मतलब ये है कि 1/3 कुरान जब हम कंप्लीट करते हैं तो उसका जितना सवाब होता है उतना ही सवाब आपको सूरा अल-इखलास पढ़ने पर मिलेगा।
This is because the Quran talks about Tawheed in many places, making up about one third of its teachings. Surah Al Ikhlas explains the big topic in just 4 short verses. It is like putting a whole river into a small pot. That is why it is said to be equal to one third of the Quran. तो इस सूरे का इतना सवाब इसलिए है क्योंकि होली कुरान में बात की जाती है तौहीद की, यानी कि वननेस ऑफ अल्लाह की कई सारी जगहों पर, और वन थर्ड कुरान में तो बस अल्लाह की तौहीद के बारे में ही जिक्र किया गया है। सूरा अल इखलास में इतने बड़े टॉपिक को बस 4 ही आयतों में कहा गया है, 4 छोटी आयतें। सूरा अल इखलास को पढ़ने का मतलब ये है कि मानो जैसे एक बड़ी सी नदी को आप एक छोटे से पॉट में डालते हो, क्योंकि इस सूरे का मैसेज बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए कहा गया है कि इट इज़ इक्वल। अगर आप इस सूरे को पढ़ते हो तो ये इक्वल है वन थर्ड कुरान के। Allah wants us to believe in His oneness with a pure heart. We must have true faith in Tawheed. A hadith says that if a person recites Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq and Surah Al-Nas 3 times in the morning and evening, Allah will protect him from all evil. Another hadith says that reciting these surahs is enough for a person. अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम दिल से यकीन रखें तौहीद में, एक सच्चे दिल से तौहीद को माने कि अल्लाह एक है और वही इबादत के काबिल है, उसके सिवा हमारा कोई रब नहीं है। एक हदीस कहती है कि अगर कोई इंसान सूरह अल इखलास, सूरह अल फलक और सूरह अल नास को 3 मरतबा सुबह और शाम में पढ़ ले, तब अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करेंगे हर बुराई से। एक और हदीस कहती है कि अगर हम इन सूरास को पढ़ लें तो ये एक इंसान के लिए काफ़ी है। This surah was revealed in Makkah during the early days of Islam. At that time, Allah's teachings were given in short and simple sentences, and later, surahs explained them in more detail. सूरा अल इखलास एक मक्की सूरा है क्योंकि इस सूरे को नाजिल किया गया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। जिब्रील अलैहिस्सलाम लाए थे इस सूरे को उस वक्त जब इस्लाम नया आया था इस दुनिया में। इस्लाम के शुरुआती दिनों में अल्लाह की जो टीचिंग्स होती थी, यानी कि जो भी अल्लाह हम तक पहुंचाना चाहते थे, वो शॉर्ट और सिंपल सेंटेंसेस में आता था। फिर बाद में सूरे नाजिल होने लगे और इन बातों को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाने लगा। One strong proof that this surah was revealed early in the story of Bilal Raziyallahu Ta'ala. His master Umayyah bin Khalaf used to torture him by making him lie in the hot sun with a heavy stone on his chest. He told Bilal to worship idols like Lat and Uzza or he would die. But Bilal kept saying, Allah is one, Ahad, Ahad. This shows that Surah Ikhlas was already revealed and well known at that time. सूरह अल इखलास को बहुत पहले ही नाजिल कर दिया गया था और इस बात का पक्का सबूत है कहानी बिलाल रज़ी अल्लाह ताला की। वो ग़ुलाम थे उमैया बिन खलाफ के जो कि उन्हें टॉर्चर करता था और बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को कड़कती हुई धूप में लिटा देता था और उनके सीने पर एक भारी सा पत्थर रख देता था। उमैया बिन खलाफ चाहता था कि बिलाल रज़ी अल्लाह ताला इबादत करें आइडल्स की, जैसे कि लत है और उज़ा है, ये मूर्तियाँ थी। तो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को कहा गया था कि इन मूर्तियों की इबादत करो वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। लेकिन बिलाल रज़ी अल्लाह ताला कहते रहे अल्लाह इज़ वन, अहद अहद, यानी कि अल्लाह एक है और उसके सिवा कोई और रब नहीं है। सो ये बात एक प्रूफ है कि सूरह अल इखलास को लोग पहले ही जानते थे। इस सूरह को बहुत पहले ही नाजिल कर दिया गया था। In verse 1 and 2, Allah's qualities are mentioned in a positive way. In verse 3 and 4, they are explained in a way that removes wrong beliefs. This is done to stop people from believing in many gods, polytheism, and guide them to true faith in Allah alone. सूरह अल इखलास की पहली 2 आयतों में अल्लाह की तारीफ़ की गई है, उनकी खूबियों के बारे में एक अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में बोला गया है और तीसरी और चौथी आयत में इस बात को समझाया गया है कि किस तरह गलत ईमान को हटाना चाहिए, रिमूव करना चाहिए। और ये इसलिए कहा गया है ताकि लोग बहुत सारे गॉड्स को ना माने, जिसे हम पॉलीथीइज्म भी कहते हैं, और लोगों को सच्चे ईमान की तरफ लेके चले जो कि सिर्फ अल्लाह है।
The Surah Al-Asr is named after the word Al-Asr, the time in the first verse. It was revealed in Makkah in the early days of Islam. This surah teaches us that time is passing quickly and humans are moving towards loss. Only some people will be saved from this loss. इस सूरे का नाम सूरा अल अस्र की वजह से रखा गया है, जिसका मतलब होता है वक्त, जो कि इस सूरे की पहली आया में कहा गया है। ये सूरा हमें सिखाता है कि वक्त बहुत जल्दी बीत रहा है और इंसान वो नुकसान की तरफ बढ़ रहा है। सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि सुरक्षित हैं इस भारी लॉस से, इस भारी नुकसान से। These are the ones who believe in Allah and have true faith, do good deeds and live righteously, encourage others to follow the truth, stay patient and strong during hard times। जो लोग इस नुकसान से बचने वाले हैं वो अल्लाह में यकीन रखते हैं और उनके पास सच्चा ईमान है। वो लोग अच्छे काम करते हैं और अपनी ज़िंदगी को सच की बुनियाद पर जीते हैं, उसूलों के बेसिस पर और रिलीजियस वे में, और सही और गलत के बीच में फ़र्क करना जानते हैं। ये वो लोग हैं जो दूसरों को हिम्मत देते हैं कि सच के रास्ते पर चले, और मुश्किल हालात में ये लोग सब्र और हिम्मत से काम लेते हैं। This surah is very short with only 3 verses, but its meaning is very deep and important. It tells us about the rise and fall of people and nations. It also guides people towards the right path so that they do not fail. If they do not follow the right path, they will face destruction. सूरा अल अस्र जो है बहुत ही छोटा सा सूरा है, इसमें बस 3 ही आयतें हैं, लेकिन इसका मतलब बहुत ज़्यादा गहरा है और इम्पॉर्टेंट है, यानी कि ज़रूरी है। ये हमें बताता है कि लोग किस तरह ऊपर जाते हैं, ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, और किस तरह लोग गिरते भी हैं, नेशंस गिरते हैं, यानी कि देश। ये सूरा लोगों को गाइड भी करता है कि हमें सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर चलना चाहिए, तभी हम ज़िंदगी में कभी भी फेल नहीं होंगे। और अगर कोई इंसान सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर नहीं चलता, वो राइट पाथ पर नहीं चलता, तब उससे ज़िंदगी में नुकसान होगा, वो तबाही देखेगा। He will face destruction. The surah uses time as proof that people will fail if they do not have faith and good character. It is not easy to follow the truth. People face problems, difficulties, and opposition when they try to support what is right. They may have to suffer, lose things, and make sacrifices. ये सूरा वक्त को एक सबूत की तरह इस्तेमाल करता है कि लोग नाकामयाब होंगे अगर वो ईमान पर ना रहे और उनका किरदार अच्छा ना रहे, और बिल्कुल भी आसान नहीं है सच के रास्ते पर चलना। जो लोग सच के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं और सही को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुसीबतें आती हैं, लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं और कई सारे मुश्किलात आते हैं। उन लोगों को सफ़र करना पड़ता है, सहना पड़ता है, चीज़ों को खोना पड़ता है और ज़िंदगी में और कई सारी चीज़ों का त्याग देना पड़ता है, यानी कि दे हैव टू मेक सैक्रिफाइसेस। दैट इज़ वाई दिस सूरा टीचेस अस टू हैव पेशेंस, स्ट्रेंथ, courage and determination. The word patience in this surah includes all these good qualities. It teaches us that patience is very important to stay on the right path and succeed in life and the hereafter. इसीलिए ये सूरा हमें बहुत कुछ सिखाता है, जैसे कि सब्र करना, हिम्मत से काम लेना, ताकत से काम लेना और डिटरमाइंड रहना कि हमें अगर कुछ चाहिए ज़िंदगी में तो उसके लिए मेहनत करते रहना। इस सूरे में सब्र लफ्ज़ का जो इस्तेमाल किया गया है उसमें ये सारी अच्छी क्वालिटीज़ आ जाती हैं। ये सूरा हमें सिखाता है कि सब्र से काम लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर चलना चाहते हैं तब, और कामयाबी चाहते हैं दुनिया और आखिरत में। Telangana became a separate state on 2nd June 2014. Making a new state was very difficult, but the hard work and strong will of the people made it happen. The first Chief Minister of Telangana was K. Chandrasekhar Rao. So तेलंगाना शुरुआत से एक अलग स्टेट नहीं था, ये आंध्र प्रदेश से अलग हुए हैं ऑन 2nd जून 2014, और एक नया स्टेट फॉर्म हुआ है जिसे हम तेलंगाना कहते हैं। एक नया स्टेट बनाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, बहुत मुश्किल था, लेकिन कड़ी मेहनत और लोगों की हिम्मत की वजह से ये स्टेट बन पाया है। और इस स्टेट के पहले चीफ मिनिस्टर बने थे के चंद्रशेखर राव। द कल्चर ऑफ तेलंगाना।
Telangana has a rich culture and long history. People from different castes, social groups live together peacefully. They respect each other and follow different religions freely. People also value science and learning. There is harmony in the way they dress, eat, and live. Many people from different states come to live here. Hyderabad is the capital city of Telangana, and the weather in Hyderabad is nice and pleasant. सो तेलंगाना स्टेट का बहुत ही रिच कल्चर है. रिच कल्चर यानी कि इनके अपने ट्रेडिशंस होते हैं, डांस, फूड, स्टोरीज, आर्ट एंड बहुत कुछ. एंड बहुत ही लंबा इतिहास है तेलंगाना का, लॉन्ग हिस्ट्री. यहाँ पर लोग अलग अलग कास्ट के सोशल ग्रुप्स में एक साथ मिलकर सुकून से रहते हैं. लोग एक दूसरे को इज्जत देते हैं और पूरी आज़ादी के साथ अपना अपना रिलीजन फॉलो करते हैं. यहाँ के लोग साइंस और सीखने को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, वैल्यू करते हैं. यहाँ पर हार्मनी है लोगों के पहनावे में, यानी कि जो कपड़े वो पहनते हैं, जो खाना वो खाते हैं और जिस तरह वो रहते हैं. कई सारे लोग अलग अलग स्टेट से आकर यहाँ तेलंगाना में बसते हैं. हैदराबाद कैपिटल सिटी है तेलंगाना की और यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा और प्लेजेंट है. The language of Telangana. The main language of Telangana is Telugu. The second language is Urdu. Arabic is also taught in schools, colleges, and universities. Many students study Arabic. People also speak English, Tamil, Punjabi, Gujarati, and Rajasthani. So तेलंगाना में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं. सबसे पहले तो यहाँ की मेन भाषा है तेलुगु. यहाँ की सेकेंड लैंग्वेज उर्दू है और यहाँ पर अरबिक भी सिखाया जाता है. कई सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में कई सारे स्टूडेंट्स अरबिक सीखते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अलग अलग स्टेट से लोग आकर रहते हैं, तो वो अपने साथ अपना कल्चर भी लाते हैं और भाषा भी. इसलिए तेलंगाना में इंग्लिश, तमिल, पंजाबी, गुजराती और राजस्थानी भी बोली जाती है. सो तेलंगाना शहर में कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं. डिस्ट्रिक्ट किसी भी शहर में, टाउन में या फिर देश में एक एरिया होता है जिसे गवर्नमेंट सेटअप करती है ताकि वो अपने सर्विसेज को ऑर्गेनाइज कर सके. इसी तरह तेलंगाना में भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि निज़ामाबाद, करीमनगर, खम्मम, रंगारेड्डी, वरंगल, महबूबनगर, नलगोंडा, मेदक, आदिलाबाद, हैदराबाद, जटियल, मंचिरियल, कमारेड्डी, निर्मल, सूर्यापेट, विकाराबाद, गढ़वाल. So you have to learn all these names, students. Celebrations in Telangana. People in Telangana love to celebrate festivals together with joy. Some festivals are celebrated by the government and some by the people. The important festivals are Eid ul-Fitr, Dussehra, and many more. Batkamma is a special festival for women where they celebrate with flowers. सो तेलंगाना स्टेट में लोगों को फेस्टिवल्स मनाना, त्यौहार मनाना बहुत ज़्यादा पसंद है. वो बहुत ही खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं. कुछ फेस्टिवल्स गवर्नमेंट मनाती है और कुछ लोग. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स जो तेलंगाना में हैं वो है ईद उल फित्र, दशहरा, क्रिसमस और दूसरे भी. बतकम्मा एक ख़ास औरतों का फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल को फूलों के साथ मनाया जाता है. हैदराबाद में कई सारी ऐतिहासिक, पुरानी और मशहूर जगहें हैं यानी कि हिस्टोरिकल प्लेसेस जैसे कि गोलकुंडा फोर्ट, हाई कोर्ट बिल्डिंग, चार मीनार, फलकनुमा पैलेस, सालार जंग म्यूजियम, उस्मानिया हॉस्पिटल, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, दरातुल मारिफिल उस्मानिया, निज़ामिया अरबिक यूनिवर्सिटी, बिरला टेम्पल एंड मक्का मस्जिद. IT area in Telangana. Gachibowli in Hyderabad is famous for IT companies, technology businesses. Many people work in computers and technology here. Telangana is a great example for other states in India. The government helps the people by giving scholarships, free education, and Shadi Mubarak, a marriage help program. The government also helps minority groups with financial support, money help. तो तेलंगाना में एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी एरिया है जिसे हम गच्चीबौली कहते हैं. यहाँ पर कई सारे IT की कंपनीज हैं जहाँ पर लोग कंप्यूटर पे और टेक्नोलॉजी को लेकर काम करते हैं. तेलंगाना एक बहुत ही अच्छी मिसाल है दूसरे स्टेट्स के लिए जो कि भारत में है. यहाँ की गवर्नमेंट लोगों की मदद करती है, उन्हें स्कॉलरशिप देकर, फ्री की एजुकेशन देकर, और यहाँ पर एक शादी मुबारक स्कीम भी है जो कि गरीब लोगों की मदद करती है शादी करने में. और गवर्नमेंट जो है वो माइनॉरिटी ग्रुप्स की भी मदद करती है. ये वो ग्रुप्स होते हैं जो कि किसी भी शहर में होते हैं, अलग अलग कास्ट, कम्युनिटीज़, सोसाइटीज़ के लोग, और उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देती है यानी कि पैसों के ज़रिए उनकी मदद करती है.
Hyderabad was built by Muhammad Quli Qutub Shah and was very important during the rule of King Mir Usman Ali Khan. It is our duty as the people of Hyderabad to protect and improve Telangana. May Allah keep it safe from all harm. तो हैदराबाद शहर को मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आखिरी निज़ाम ऑफ हैदराबाद के दौर में, जो कि मीर उस्मान अली ख़ान थे। तो ये हम सब की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हम सब हैदराबाद के लोग हैं, कि हम हैदराबाद की हिफाजत करें और तेलंगाना को बेहतर बनाने में मदद करें। अल्लाह हमारे तेलंगाना को सुरक्षित रखे हर खतरे से। APJ Abdul Kalam was a famous scientist and the President of India. His full name was Abul Pakir Zainul Abidin Abdul Kalam. He was born on 15th October 1931 in Tamil Nadu. He became the 11th President of India. He won many big awards like Padma Bhushan, Padma Vibhushan and Bharat Ratna. He was the president from 2002 to 25th July 2007. APJ अब्दुल कलाम भारत के एक बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक और राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट भी थे। उनका पूरा नाम था अबुल पाकिर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु स्टेट में हुआ था। वो हमारे भारत के 11वें प्रेसिडेंट बने थे। उन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया, जैसे कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। वो 2002 से लेकर 2007 25 जुलाई तक हमारे भारत के प्रेसिडेंट थे। नंबर 1, हिज अर्ली लाइफ। Abdul Kalam was from a middle class family in Tamil Nadu. His father gave boats to fishermen for rent. His father did not go to school, but he gave good advice to Abdul Kalam. Abdul Kalam helped his family by selling newspapers when he was a child. He was very intelligent and studied physics in university. Later, he went to Madras to study aerospace engineering. अब्दुल कलाम की शुरुआती ज़िंदगी कुछ इस तरह थी कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे तमिलनाडु में। उनके फादर बोट्स यानी कि नाव देते थे मछली पकड़ने वालों को, फिशरमैन को रेंट पर। अब्दुल कलाम के फादर कभी भी स्कूल नहीं गए, लेकिन उन्होंने अब्दुल कलाम को एक बहुत ही अच्छी एडवाइस दी। अब्दुल कलाम ने अपने परिवार की मदद की न्यूज़पेपर को बेचकर जब वो एक छोटे बच्चे थे। वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी में फ़िज़िक्स पढ़ा था। बाद में वो मद्रास यूनिवर्सिटी चले गए और वहाँ पर जाकर एरोस्पेस इंजीनियरिंग सीखी। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में हवा और स्पेस में चलने वाले व्हीकल्स को डिज़ाइन करते हैं। His work life. In 1960, Abdul Kalam finished his studies at IIT Madras and started working at DRDO, Defense Research and Development Organization. He made a small flying machine for Indian Army, but he did not like his job there. In 1969, he joined ISRO, Indian Space Research Organization. He became the project director for India's first satellite launch vehicle SLV-3. In July 1980, this rocket sent the Rohini satellite into space. His dream came true. Later, he worked on more rocket projects in DRDO. People called him the Missile Man of India. सो अब्दुल कलाम की वर्क लाइफ कुछ इस तरह थी कि 1960 में अब्दुल कलाम ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की IIT मद्रास से और वो काम करने लगे DRDO में। ये डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। वहाँ पर उन्होंने एक छोटी सी उड़ने वाली मशीन बनाई थी इंडियन आर्मी के लिए, लेकिन उन्हें वहाँ पर अपना काम पसंद नहीं आया। तो 1969 में वो इसरो ज्वाइन करते हैं। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वो वहाँ पर एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर का जॉब करते थे एंड वहीं पर भारत की सबसे पहली सैटेलाइट SLV-3 को लॉन्च किया गया था। जुलाई 1980 में इसी रॉकेट SLV-3 ने रोहिणी सैटेलाइट को स्पेस में भेजा था। अब्दुल कलाम ने जो सपना देखा था वो सच हो गया। बाद में अब्दुल कलाम और भी बहुत सारे रॉकेट के प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगे DRDO में। इसी वजह से लोग उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहने लगे, क्योंकि उनका बहुत बड़ा हाथ था न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल्स को लॉन्च करने में भारत के लिए। His political life. In 2002, Abdul Kalam became the President of India. He won the election by getting 89% of the votes. He was the third Muslim President of India. उनकी पॉलिटिकल लाइफ कुछ इस तरह थी कि 2002 में अब्दुल कलाम 11वें प्रेसिडेंट बने भारत के और उन्हें 89% वोट आए थे
और वो भारत के तीसरे मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे। सो एपीजे अब्दुल कलाम की मौत हुई थी शिलोंग में ऑन 27 जुलाई 2015 व्हेन ही वाज ओनली 83 इयर्स ओल्ड। सो अब्दुल कलाम ने कई सारी किताबें लिखी थी। उन्हें कोई भी औलाद नहीं थी, लेकिन वो किताबें लिखकर बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, जैसे कि इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर, एन ऑटोबायोग्राफी, माई जर्नी, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस, ignited minds, unleashing the power within India. His books were translated into many Indian and world languages. Abdul Kalam was a great scientist. He received many honorary degrees from 30 universities in India and other countries. सो ये सारी किताबें जो अब्दुल कलाम ने लिखी थी, उन्हें ट्रांसलेट किया गया कई सारी इंडियन भाषाओं में और दुनिया भर की अलग अलग भाषाओं में। अब्दुल कलाम एक बहुत ही बड़े और ग्रेट वैज्ञानिक थे। उन्हें तकरीबन 30 यूनिवर्सिटीज से सम्मान के तौर पर डिग्रीज दी गई, ना सिर्फ भारत में बल्कि दूसरे देशों में भी। द फेवर ऑफ मदर, यानी कि माँ की मेहरबानियाँ। This poem talks about the mother and how important she is. A mother gives birth to a child and takes care of the whole society. ये पोएम अहमियत बताती है, इम्पोर्टेंस बताती है कि मदर कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। वो अपने बच्चे को जन्म देती है और सारी सोसाइटी का ख्याल भी रखती है। She takes care of the whole society. No one can repay a mother for what she has suffered. यानी कि एक माँ जो सैक्रिफाइस करती है, उसे कोई भी रीपे नहीं कर सकता, यानी कि उसके एहसानों का बदला कोई भी नहीं चुका सकता। शी बेयर्स पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड गिविंग बर्थ, बट स्टिल शी डज एवरीथिंग टू कीप हर चिल्ड्रन हैप्पी एंड सेफ। सो एक माँ प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द से गुजरती है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को जन्म देती है, दुनिया में लाती है, और वो हर वो चीज़ करती है जिससे उसके बच्चों को खुशी मिले और उसके बच्चे सुरक्षित रहे। शी वर्क्स हार्ड टू मेक लाइफ ईजी फॉर हर चिल्ड्रन। शी प्रेज फॉर देम एंड वॉन्ट्स देम टू सक्सीड इन लाइफ। वो अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और बच्चों की ज़िंदगी को आसान बनाती है। वो अपने बच्चों के लिए दुआ भी करती है और चाहती है कि दुनिया में उसके बच्चे कामयाब हो। शी वॉन्ट्स देम टू सक्सीड इन लाइफ। She only wants to see her children in good situations both now and in the future. यानी कि वो अपने बच्चों को आने वाले वक्त में और अभी के वक्त में भी सिर्फ अच्छे हालात में ही देखना चाहती है, यानी कि वो बुरा नहीं चाहती। When a good child grows up, they understand how kind and loving a mother is. A good child will also try to help their mother using their knowledge and money. तो जब एक बच्चा अच्छी तरबियत लेकर बड़ा होता है, तब उसे समझ में आता है कि उसकी माँ कितनी ज़्यादा रहमदिल है एंड कितना वो उसे चाहती है। एक अच्छा बच्चा कोशिश करता है कि वो उसकी माँ की मदद कर सके अपनी नॉलेज के ज़रिए, यानी कि अपनी तालीम, अपने इल्म के ज़रिए और अपने पैसे के ज़रिए। In the end, the poet talks about a mother's prayer. Allah always accepts a mother's prayer for her child. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam also praised mothers and said, "Paradise is under the feet of the mother." इस पोएम के एंड में पोएट जो है वो माँ की दुआओं के बारे में बात करते हैं कि अल्लाह हमेशा माँ की दुआ जो वो अपने बच्चे के लिए करती है उसे फ़ौरन कबूल कर लेते हैं। यहाँ तक कि हमारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ की तारीफ़ में ये कहा है कि जन्नत जो है वो माँ के कदमों के नीचे है। यहाँ पर हमारी समरी ख़त्म होती है। इस पोएम से हमने ये सीखा कि वी मस्ट ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर मदर्स, लव देम, केयर फॉर देम एंड ऑल्सो ट्राई टू डू समथिंग गुड फॉर देम इन लाइफ थ्रू आवर नॉलेज और मनी। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट ईयर अरबिक की पोएम की समरी अल्लाह माऊ, जिसे हम इंग्लिश में अल्लाह इज़ विथ मी कहते हैं। इस पोएम की ये सबसे ईजीएस्ट समरी है जो कि अगर आप एग्ज़ाम में लिखोगे तब आपको 6 आउट ऑफ 6 मिल सकते हैं समरी में। लेट्स बिगिन। अल्लाह इज़ विथ मी, यानी कि अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह इज़ एवरीवेयर, ही इज़ इन द हार्ट्स ऑफ पीपल, ही इज़ इन देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स। We can always feel Allah. He is always with us.
everywhere, every time. We can remember Allah in secret or in public. यानी कि अल्लाह हर जगह है, वो लोगों के दिलों में है, वो लोगों के ख्यालों में है, उनके एहसासात में है। हम हमेशा अल्लाह को महसूस कर सकते हैं, वो हमेशा हमारे साथ है, हर जगह, हर वक्त। हम अल्लाह को तन्हाई में भी याद करते हैं और जब हम लोगों के साथ भीड़ में होते हैं तब भी। Allah made us, He gave us His kindness and many blessings. He gives us food and everything we need. We pray to Allah and ask Him for help. We must thank Him and feel happy for what He gives us. यानी कि हमें अल्लाह ने बनाया है, उन्होंने हमारे दिलों में रहमदिली डाली है, यानी कि काइंडनेस, और बहुत सारी रहमतों से नवाजा है, many blessings. वो हमें खाना भी देता है और हर वो चीज़ देता है जिसकी हमें ज़रूरत हो। हम अल्लाह की ही इबादत करते हैं और हम उसी से मदद मांगते हैं। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और खुश होना चाहिए उन चीज़ों के लिए जो उसने हमें दी हैं। All good things come from Allah. He has all the treasures of the sky and the earth. यानी कि सारी अच्छी चीज़ें अल्लाह से ही आती हैं और जितने भी ख़जाने हैं आसमानों के, ज़मीनों के, वो सारे उसके हैं। He gives food and money to the people he chooses. Allah likes people who pray to him in happy and sad times. अल्लाह खाना और पैसा उन लोगों को देता है जिन्हें वो चुनता है। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो उसकी इबादत करते हैं, जब वो खुश होते हैं और जब वो दुखी होते हैं। But he does not like people who never ask for his help. In Hadith Sharif, it says, if a person does not ask Allah, Allah becomes unhappy with him. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam also said, Dua, prayer is worship. तो अल्लाह उन लोगों को पसंद नहीं करता जो अल्लाह से कभी भी मदद नहीं मांगते। यहाँ तक कि हदीस में भी यही लिखा है कि अगर कोई इंसान अल्लाह से मदद ना मांगे तो अल्लाह उससे नाखुश रहता है। हमारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है कि दुआ इबादत है। अल्लाह सेज, रिमेंबर मी एंड आई विल रिमेंबर यू। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, Allah is always with the person who remembers him. Allah stays close to people who remember him all day and night. अल्लाह कहता है कि वो उन लोगों को याद रखता है जो उसे याद रखते हैं। यहाँ तक कि हमारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा है कि अल्लाह उन लोगों के साथ होता है जो उसे याद रखते हैं। अल्लाह उन लोगों के ज़्यादा करीब रहता है जो उसे दिन तमाम और रात तमाम याद रखते हैं। Allah says, O people who believe, say good things about Allah. Say them many things. Praise Allah in the morning and in the evening. The person who always remembers Allah is close to him. अल्लाह कहता है कि ए लोगों, यकीन रखो और हमेशा अल्लाह के बारे में अच्छी बातें कहो और बहुत सारी बातें कहो। अल्लाह की हम्दो सना करो, यानी कि तारीफ़ करो, प्रेज़ करो, सुबह में और शाम में भी। एक ऐसा इंसान जो कि हमेशा अल्लाह को याद रखता है तो अल्लाह हमेशा उसके करीब रहता है। तो यहाँ पर हमारी समरी ख़त्म होती है। इस लेसन का मैसेज यही है कि हमेशा अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और दिन रात अल्लाह को याद करना चाहिए, अल्लाह की हम्दो सना करनी चाहिए, यानी कि तारीफ़ करनी चाहिए। ओनली देन वी कैन अचीव क्लोजनेस टू अल्लाह। These beautiful lines were sung when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam arrived in Medina. He faced many problems in Makkah before coming. इस पोएम की ये जो खूबसूरत लाइनें हैं ये गाई गई थी हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब वो मदीने में आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सारे मुसीबतों का सामना किया मक्का में मदीने में आने से पहले। In Makkah, people tried to harm the Prophet, peace be upon him. He had to stay in a valley called Abi Talib Valley for 3 years. The people of Makkah tried to stop him in many ways. They did not let him buy or sell things. They tried to make him stop preaching Islam, but he did not stop. At last, they decided to kill him. तो मक्का के लोगों ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिशें की। इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक वैली में रहना पड़ा था जिसे हम अबी तालिब वैली कहते हैं 3 सालों तक। वैली कहते हैं एक नदी को, एक घाटी को जो कि पहाड़ों के बीच में आती है।
मक्का के लोगों ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार देंगे। One night the leaders of Makkah stood outside the Prophet sallallahu alaihi wasallam's house with swords. They waited to kill him when he went for Fajr prayer. But Allah told the Prophet sallallahu alaihi wasallam about their plan. Allah instructed him to leave Makkah with his friend Abu Bakr. The Prophet listened to Allah and left Makkah. एक रात मक्का के जो सरदार थे, लीडर्स थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर तलवार लेकर ठहर गए और इंतज़ार किया कि जब नबी फजर की नमाज पढ़ने जाएंगे तब हम उन्हें मार देंगे। लेकिन अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लोगों के प्लान के बारे में बता दिया और अल्लाह ने हुक्म दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो तुरंत ही मक्का को छोड़ दे अपने एक सहाबी के साथ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म को माना और मक्का छोड़कर चले गए। When the people of Medina heard that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was coming, they were very happy. They went outside the city to welcome him. They sang these poetic lines to praise him. The poet in these lines described the Prophet sallallahu alaihi wasallam as a full moon. Just like the full moon shines in the dark sky, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam brought light and guidance to the people. तो जब मदीने के लोगों को पता चला कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं मदीना की तरफ, तब मदीना के लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए। वो शहर के बाहर आए ताकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्वागत कर सके, उन्हें वेलकम कर सके। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इन लाइनों को कहा आपकी तारीफ़ में। इस पोएम के जो पोएट है उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पूरा चाँद कहा है, यानी कि फुल मून। जिस तरह एक चाँद चमकता है काले आसमान में, उसी तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी ज़िंदगियों में रोशनी लाई है और हमें गाइडेंस दी है, हमारी हिदायत की है कि हम सही रास्ते पर चलें। The poet said we should be thankful because the Prophet sallallahu alaihi wasallam is calling us to Allah. He is calling us to the right path and heaven. The poet also said that Prophet Muhammad, peace be upon him, is the best guide for Islam. He brought Allah's words which we must follow to enter Jannah heaven. तो पोएट कहते हैं कि हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्योंकि वो हमें अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, सिरातल मुस्तकीम के रास्ते की तरफ बुलाते हैं और जन्नत की तरफ। पोएट ने ये भी कहा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेस्ट गाइड है, यानी कि वो बेस्ट रहनुमा हैं जो कि हमें इस्लाम के बारे में बताते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के लफ्ज़ लेकर आए हैं जिसे हमें फॉलो करना है ताकि हम सब जन्नत में दाखिल हो सकें, एंटर हो सकें। The arrival of the Prophet sallallahu alaihi wasallam made Medina a very special and holy city. These beautiful words were sung like a song by the people of Medina. They were very excited to see him and gave him a warm welcome. जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो मदीना एक बहुत ही ख़ास जगह बन गई और एक रिलीजियस शहर बन गया। ये खूबसूरत अल्फाज जो कि इस पोएम तलाअल अल बद्रु अलैना में है, जिसे मदीना के लोगों ने एक गाने की तरह गाया है, वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे और उन लोगों ने एक वार्म वेलकम किया, यानी कि अच्छे तरीके से स्वागत किया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। The Prophet, peace be upon him, was very happy to hear these lines. He felt loved and respected by the people of Medina. These beautiful lines became very famous. Many Arabs and non-Arabs loved them. Even today, Arab schools sing them in their morning prayer or assembly prayer. It is important to know that before the Prophet, peace be upon him, came, Medina's name was Yasrib. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश थे इन लाइनों को सुनकर। उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार और इज़्ज़त महसूस हुई मदीने के लोगों से। ये खूबसूरत लाइंस बहुत ज़्यादा फेमस हो गई अरब के लोगों के बीच और नॉन अरब्स, यानी कि जो लोग अरब्स नहीं थे लेकिन फिर भी उन लोगों को ये लाइंस बहुत पसंद थी। आज भी अरब के कई सारे स्कूल्स में इन लाइंस को गाया जाता है सुबह की दुआ की तरह या फिर असेंबली के प्रेयर की तरह। ये ज़रूरी है जानना कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीने आने से पहले मदीना शहर का पुराना नाम था यसरब। आप आने के बाद इस शहर का नाम अल मदीना अल मुनव्वरा बन गया। Hello dear students and welcome back to my channel.
As you know, I'm making final exam preparation videos for inter first year Arabic, जिसकी प्लेलिस्ट आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी. डू चेक इट आउट. आज की हमारी वीडियो में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द समरी ऑफ शर्रुन व खैरुन वाइज एंड वर्च्यू. ये फोर्थ पोएम है इंटर फर्स्ट ईयर अरबिक की. ये मोस्ट ईजीएस्ट समरी है जिसको लिखकर आपको 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स मिल सकते हैं. So let's begin. The poem Sharrun wa Khairun talks about good and bad habits. It teaches us why good manners are important and why bad habits are harmful. तो ये जो पोएम है शर्रुन व खैरुन वो बात करती है अच्छी और बुरी आदतों के बारे में. ये पोएम हमें सिखाती है कि अच्छे अखलाक रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और बुरी आदतें हमारे लिए कितनी नुकसानदेह हैं. The poet says that speaking the truth and being kind are good habits. Lying is a bad habit and we should not do it. A selfish and unhappy person is not liked, but a kind and giving person is always strong. पोएट ये कहते हैं कि सच बोलना और दूसरों के साथ रहमदिल रहना ये अच्छी आदतें हैं. झूठ बोलना एक बुरी आदत है और हमें झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए. एक ऐसा इंसान जो कि खुदगर्ज है और नाखुश है उसे कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन जो इंसान रहमदिल होता है और दूसरों के लिए चीज़ें करता है वो हमेशा ताकतवर होता है. टू मेक गुड डिसीजंस अ पर्सन शुड बी स्मार्ट एंड थिंक अबाउट द फ्यूचर. अल्लाह गिव्स दिस विजडम टू सम पीपल. तो ज़िंदगी में अच्छे फ़ैसले करने के लिए ये ज़रूरी है कि इंसान बहुत ज़्यादा होशियार हो और फ्यूचर के बारे में सोचे, अपने आने वाले कल के बारे में सोचे. अल्लाह ने ये बुद्धि, ये ज्ञान, ये विजडम कुछ ही लोगों को दुनिया में दिया है. But being too proud and always talking about yourself are very bad habits. These habits can take a person to hell. We must remember that we cannot take anything with us after we die. One day we will leave this world. Time never comes back. So we should do as many good things as possible. अगर इंसान को खुद पर कुछ ज़्यादा ही गुरूर हो और हमेशा अपनी ही बात करे तो ये बहुत बुरी आदतें हैं और यही आदतें इंसान को दोज़ख तक भी लेके जा सकती हैं. हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि मरने के बाद हम दुनिया की कोई भी चीज़ अपने साथ नहीं लेके जा सकते. एक दिन हम सबको ये दुनिया छोड़कर जाना है. वक्त कभी भी पलट कर वापस नहीं आता, तो कोशिश कर कर दुनिया में हमेशा अच्छे काम करने चाहिए. People respect those who do good, but they do not like selfish people. A person's behavior shows what kind of family he belongs to. A good person always thinks before doing anything. Such people get respect from others. लोग हमेशा उन्हीं लोगों को इज्जत देते हैं जो कि अच्छा काम करते हैं और खुदगर्ज लोगों को नापसंद करते हैं. एक पर्सन के व्यवहार से, उसके बिहेवियर से पता चलता है कि वो किस फैमिली से आता है, किस घराने से आता है. एक अच्छा इंसान कुछ भी करने से पहले सोचता है. ऐसे ही लोगों को दुनिया में इज्जत मिलती है दूसरों से. हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है और वो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को फॉलो करना चाहिए ताकि हमें एक अच्छी ज़िंदगी मिल सके दुनिया और आखिरत में. ये पोएम भी हमें यही सिखाती है कि हमें अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए और बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए, तभी हम खुश रहेंगे. The best example for us is Prophet Muhammad, peace be upon him. We should follow his life to live a good life in this world and after death. This poem teaches us to be good and avoid bad habits to be happy. This poem talks about the importance of books. The poet compares a book to a garden full of beautiful flowers and sweet fruit. इस पोएम में किताबों की अहमियत को बताया गया है. पोएट जो है वो कंपेयर करते हैं एक किताब को एक बगीचे के साथ, यानी कि गार्डन के साथ, जहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत फूल और फल हैं. He imagines picking flowers and collecting fruit carefully, just like learning from books. तो पोएट इस बात को इमेजिन करते हैं, यानी कि अपने माइंड में ऐसा सोचते हैं कि जैसे कि वो फूल चुन रहे हैं और फल भी ले रहे हैं बहुत ही ध्यान से, उसी तरीके से जिस तरह वो किताबों से सीखते हैं. The book is full of advice and lessons, just like the garden is full of fruits and fruit. तो एक किताब जिस तरह भरी हुई होती है एडवाइस के साथ, यानी कि सलाह के साथ, और लेसन्स के साथ, यानी कि ज़िंदगी के सबक के साथ, ये उसी तरह है जिस तरह एक बगीचा, एक गार्डन फुल होता है फूलों और फलों के साथ. The poet says that reading books and thinking about their meaning is a joy, just like a visitor feels happy when he sees a garden.
पोएट कहते हैं कि किताबों को पढ़ना और उन किताबों में लिखी गई चीज़ों का मतलब ढूंढना, इसी में तो ज़िंदगी का मज़ा है। एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह एक मेहमान खुश हो जाता है एक खूबसूरत से गार्डन को देखकर। बुक्स गिव गुड स्टोरीज एंड टीच लाइफ लेसन्स। दे आर लाइक अ फ्रेंड फॉर द रीडर इन द डे टाइम एंड एट नाइट। द पोएट सेज दैट बुक्स नेवर बिट्रे अ पर्सन। सो पोएट कहते हैं कि किताबों में बहुत अच्छी कहानियाँ होती हैं जो कि हमें ज़िंदगी के कई सारे सबक सिखा जाती हैं। एक किताब एक दोस्त की तरह होती है उसके पढ़ने वाले के लिए, दिन के वक्त भी और रात के वक्त भी। वो कहते हैं कि किताबें इंसान को कभी धोखा नहीं देती। दे नेवर बिट्रे अ पर्सन। Finally, the poet says that books help people get high positions and become respected. This poem gives a strong message that students and knowledge seekers should spend time reading books. Books are the best friends whether at home or while traveling. फाइनली इस पोएम के एंड में पोएट कहते हैं कि किताबें लोगों की मदद करती हैं ताकि उन्हें ज़िंदगी में ऊंचा रुतबा मिल सके, हाई पोजीशंस, और वो इज़्ज़तदार बने। ये पोएम एक बहुत ही ख़ास मैसेज देती है उसके स्टूडेंट्स को और नॉलेज सीकर्स को। नॉलेज सीकर्स वो लोग जो कि तालीम हासिल करने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त किताबों को पढ़ने में बिताना चाहिए। किताबें जो हैं वो बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं इंसान की, चाहे वो घर पर हो या फिर कहीं पर घूम रहा हो दुनिया में। Students, if I was able to help you, then don't forget to hype this video. And if you want easy notes, then contact me on my Telegram ID and do check out the playlist that I gave in the comment section and hit the bell icon to get notified for my next upcoming video.